हेलो जी, आइए सबसे पहले मिलते हैं दिमाग खाने वाली मशीनों से। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक से पैकिंग क्यों स्टार्ट कर दी। वैसे जब तक ये व्लॉग मैं अपलोड करूँगी सबको पता चल ही चुका होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं अचानक से मरी। अचानक इसलिए क्योंकि हम सबका प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से प्लान बना और हम सब ने भाग दौड़ स्टार्ट कर दी। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, और लेकिन सबसे ज़्यादा मैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे मरी जाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और यहाँ पे मैंने तैयारी वगैरह भी कंप्लीट कर ली है। मेरे साथ अहमद भी बहुत एक्साइटेड था और बाकी सबको भी मैंने अपने साथ एक्साइटेड किया था। ये भोले भाले बच्चों को नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आइए मिलते हैं इन लोगों से। ये है हनान। पहले आप लोग अहमद की शौकियाँ चेक करें। ये है हनान, जो कि मासूम लगते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी मासूम नहीं है, ये बहुत चालाक हैं। और ये है अब्दुर्रहमान, जो कि जिनको आदत है हर काम से पहले ना करने की, लेकिन इनको फिर भी करना पड़ता है क्योंकि इनको पता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और हमारे खाने की तैयारियाँ चेक करें। अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो इग्नोर करें, क्योंकि इस टाइम मुझे बहुत शदीद फ्लू है। और ये हमारी तैयारियाँ चेक करें। फाइनली हम तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमारी बस का टाइम भी तकरीबन करीब आ ही चुका है। यहाँ पर हम अपने घर को लॉक लगा रहे थे और थोड़ा सा इमोशनल भी फील कर रहे थे, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था जो हमारा घर इस तरह खाली होगा। और कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी स्टोरी में ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारी बस का टाइम जितना ही करीब आ रहा था उतना ही हमें जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमारी कोई सवारी नहीं मिल रही थी। अल्लाह अल्लाह करके हमें अपने अपने रिक्शे करवाए और हम बस स्टेशन पर पहुँचे। बहुत ज़्यादा टाइम लगा और आगे से रश भी बहुत था, ट्रैफिक ब्लॉक थी। तो हमने पैदल जाने का फ़ैसला किया। बहुत सामान वगैरह घसीट के हम अल्लाह अल्लाह करके बस स्टेशन पे पहुँचे। तो जी पता चला कि अभी बस को आने में काफ़ी टाइम है। हम सब ने एक दूसरे का मुंह देखा और अब मुंह लमका लिए। बराए मेहरबानी नोट करें, अगर आपको मेरी आवाज़ मर्दाना लग रही है तो थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पे मेरा गला बहुत शदीद ख़राब है और मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। खैर, हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे के साथ बातें की, फिर भी हमें काफ़ी टाइम लगा। और प्रॉब्लम ये थी कि हमें बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, तो सामान के साथ खड़े होने में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। और बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि उनसे बस का इंतज़ार ही नहीं किया जा रहा था। आखिरकार हमें बैठने की जगह मिली और हमने शुक्र अदा किया। फिर भी बस के आने में बहुत ज़्यादा टाइम था और इतनी एक्साइटमेंट थी कि हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी टाइम गुजर ही गया और फाइनली हमारी बस स्टेशन पर तशरीफ़ ला ही चुकी थी। हमने भागदौड़ शुरू की और अपना सामान रखवाया और अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठने का फ़ैसला किया। जल्दी इतनी थी कि हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी बैठने बैठने में हमारी बस जो है कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे मैं अच्छी भली थी, इंजॉय कर रही थी और हमेशा की तरह हमें बैठते ही भूख लगी। मैं बहुत खुश थी कि जी हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है और हमने खाना पीना इंजॉय किया। थोड़ी देर बाद ही बच्चों ने खूब पटाना शुरू किया और हम लाहौर से निकल गए। मोटरवे पर हमने सफ़र शुरू। लो भाई, हमने तबीयत का शुक्र अदा किया और तबीयत ने कहा तुमने याद किया, हम चले आए। वहाँ पर हमारी इतनी शदीद तबीयत ख़राब हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी जब हमने स्टे किया तो फ्रेश एयर के साथ सब काफ़ी फ़्रेश हो गए। मैं भी काफ़ी फ़्रेश हो गई थी। और यहाँ पे हनान देखें कितनी शिद्दत के साथ गेम में मसरूफ़ है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे आवाज़ें दे रही हूँ। यहाँ पे खैर मैंने वॉइस ओवर किया था और इसी के साथ सुबह होना स्टार्ट हुई और बहुत खूबसूरत मंजर जो है मंजर आम पर आना शुरू हुए। क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये अहमद का थम्स अप है। ये बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी और कुछ अनोखा सा मंजर नज़र आया कि एक साइड पर बहुत ज़्यादा बादल थे और एक साइड पे बहुत ज़्यादा रोशनी थी। ये पहाड़, ये खुला आसमान, ये हवाएं और ये बारिशें, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इतने नज़दीक से देखा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। इसीलिए मैंने आपके साथ सारे व्यूज़ शेयर करना ज़रूरी समझा। लेकिन फिर भी मैंने कुछ वीडियोस जो हैं उनको स्किप किया है, क्योंकि व्लॉग जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो लोग जो है इसको स्किप कर देते हैं। इस वजह से मैंने मेन वीडियोस जो हैं आपके साथ शेयर की हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन कैमरा में व्यूज़ सेव नहीं होते जो हम नेचुरली देख सकते हैं। अगर आपको व्यूज़ देखने हैं तो आप बेशक जाकर बिस्मिल्लाह आप जाकर देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को वीडियो में तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। सुबह के 5 बज चुके थे और सबको नींद भी बहुत आई थी, लेकिन बाहर इतने खूबसूरत व्यूज़ थे तो किसी ने भी सोना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ पे पहाड़ इतने ही बड़े थे जितने हम पाकिस्तानियों के दिल। तो फैसला करना मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा आप डिसाइड करेंगे हम ज़्यादा अच्छे हैं या ये पहाड़। कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपनी विजिटिंग प्लेस भी ज़रूर बताइएगा। मोटरवे का एक ये भी फ़ायदा है कि आपको कुछ पता नहीं चलता कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। यहाँ पे ये मेरा थम्स डाउन इसलिए है क्योंकि हमारी उल्टी शरीफ जो है वो तशरीफ़ ला चुकी थी।
बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा फ्रेश फ़ील किया और मैंने अहमद के साथ बातें स्टार्ट की ताकि थोड़ा मूड चेंज हो जाए। लोगों के पास शोल्डर पिलो होता है, मेरे पास आर्म पिलो था नेचुरल। नज़र मत लगाइएगा। फ्रेश फ़ील करने के बाद हमने दोबारा से खाना पीना शुरू किया और मेरे ख़्याल से हम मरी के नज़दीक पहुंच ही चुके थे, लेकिन ये सिर्फ मेरा ख़्याल था क्योंकि इसके बाद भी हमें 2 घंटे लगे मरी तक पहुंचने में। यहाँ पे हमारा सफ़र बहुत ही इंजॉयफुल रहा क्योंकि सुबह के टाइम पे सबकी नींदें उठ चुकी थी और सब काफ़ी फ्रेश फील करे, तो इतनी खूबसूरती देखकर सब मेंटली और फिज़िकली काफ़ी फ्रेश हो चुके थे। जहाँ तक मेरी उल्टियाँ तशरीफ़ ला रही थी वहाँ तक मेरा आखिरी फ़ैसला था कि ये मेरा फ़र्स्ट और लास्ट सफ़र है मरी का। लेकिन जब मैंने फ़्रेश फ़ील किया और जब मैंने इतनी खूबसूरती देखी, क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ, तो मैंने दोबारा से वापस आने से पहले दोबारा जाने का फ़ैसला कर लिया था। इसी के साथ मैं बताती चलूँ कि जिन लोगों को बुरे कमेंट्स करने की आदत है, ये नुक्स निकालने की आदत है, तो वो अपना ओपिनियन अपने पास रखें क्योंकि हर किसी का अपना लाइफ़स्टाइल है, अपना रहन-सहन है, अपना घर है, अपना तौर तरीका होता है। तो आप अगर अपने घर में खुशबाश हैं तो दूसरों को भी खुशबाश रहने दें। ये था मेरा इतना खूबसूरत मौसम और इतने खूबसूरत व्यूज़ में एक खूबसूरत सा ताना। खैर, जो लोग आते जाते रहते हैं वो इतने एक्साइटेड नहीं होंगे जितने हम ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन फिर भी मैंने मरी के जो किस्से सुने थे वैसा अभी तक मुझे कुछ नज़र नहीं आया। जैसे कि मैंने सुना था कि मरी जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। व्लॉगिंग तो मैंने साथ में ही की थी, लेकिन वहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिला था वॉइस ओवर करने का, इसलिए मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं इतना ही फ्रेश फील कर रही हूँ जितना मैं उस दिन किया था, जबकि हमें मरी से वापस आए हुए 3 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जेलिस फील हुआ क्योंकि काफ़ी अच्छे व्यूज़ जो हैं वो दूसरी तरफ थे और हमारी साइड पे इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आए थे। वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल आती है और बहुत गर्मी में मैं बैठ के इस टाइम आपके लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ अच्छे कमेंट किया करें और अच्छे व्यूज़ दिया करें। इसी के साथ मैंने एक किस्सा सुना था लाल मस्जिद का। मैंने सुना तो था लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने वो मस्जिद देखी भी है क्योंकि मुझे याद नहीं थी। अब जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो उसमें मैंने ये मस्जिद देखी जो कि बहुत खूबसूरत थी और मुझे पता नहीं था कि ये उसी मस्जिद के बारे में बातचीत हो रही है। खैर, इसके बाद हमारी साइड पे भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आना स्टार्ट हुए जिनको देख के दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैंने यहाँ पे इतना एंजॉय किया कि मैंने वापस आने से पहले ही दोबारा से आने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे मैंने एक स्टैचू शॉप देखी। यहाँ अगर किसी को स्टैचू बनवाने तो यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। मुसलसल बोलने की वजह से मेरा गला काफ़ी बैठ चुका है। कई लोग होंगे जो कमेंट करेंगे अगर गला बैठ गया तो उसे खड़ा कर लो, तो ये अपना फार्मूला अपने पास रखें, मैं डॉक्टर के पास जा सकती हूँ। लेकिन उसके साथ कई ऐसे लोग भी हैं जो मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ देते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिनको मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी और ये भी कहूँगी कि ये मरी का फर्स्ट व्लॉग है। इसके अलावा भी मेरे बहुत ज़्यादा व्लॉग्स जो हैं वो पेंडिंग है, वो भी मैं अपलोड करती रहूँगी साथ-साथ। यहाँ पे हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था और हम काफ़ी थक भी चुके थे। हम काफ़ी इंतज़ार में थे कि हम कब पहुँचेंगे। जब तक बाहर खामोशी और अंधेरा था तब तक सब सो रहे थे। जैसे ही आसमान में रोशनी हुई सबके सर खड़े हुए और जैसे मैंने कैमरा पीछे की तरफ किया तो मैंने नोटिस किया कि मेरे साथ सभी बाहर के मंजर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी शक्लें जो हैं बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हैं क्योंकि सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका था और सब थक भी चुके थे, लेकिन फिर भी सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे क्योंकि बाहर की व्यूज़ बहुत खूबसूरत थे और मौसम तो बहुत ही आला था। मेरी बातों से अंदाज़ा हो ही चुका होगा आप लोगों को कि मुझे कुदरती खूबसूरती से कितनी चाहत है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे मंज़र और ही खूबसूरत होता जा रहा था और उसी के साथ इंतज़ार की शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी कि कब हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मैंने नोटिस किया कि हम एक ही मंज़र को बार बार देखी जा रहे हैं हर तरफ से। यहाँ पे हमारी साइड चेंज होती थी तो थोड़ा सा व्यू भी चेंज हो जाता था, लेकिन इतनी खूबसूरती थी कि दिल भरता ही नहीं था, बस दिल चाहता था कि बस देखते ही रहें। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र देखा। पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा सा बादल था जो कि हमारी साइड पे था। मैंने कई दफ़ा इस तरह की बातें सुनी थी, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कि एक बादल जो है वो हमसे नीचे था। इसको एंजॉय करते हुए हमें पता ही नहीं चला कि कब हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। सबने शुक्र अदा किया और सब उतर गए। उसी के साथ हमने पिकअप ली जो कि हमें होटल तक ड्रॉप करती। तो जी ये है मरी का मेन रोड, जीपीओ रोड। कई लोगों को इसका पता भी होगा, मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था। खैर, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम सबको पहुंचने का बहुत ही इंतज़ार था। फाइनली हम अपने होटल तक पहुंच चुके थे और ये है हमारे होटल का व्यू। खैर, इसी के साथ मैं व्लॉग करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड गिव अ फुल वॉच टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।